हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 2 पर बात करेंगे। इसके पहले हमने देखा था प्रश्न 1 में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न 2 पर। चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है प्रश्न दूसरा लगाया जाता है। यहाँ पे प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न में लिखा गया है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रछेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीनों में जो है आपका 2-2 समीकरण दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए 2-2 समीकरण दिए गए हैं तीनों क्वेश्चन में। तो ये युग्म है, समीकरण का क्या है, युग्म है। तो आपको बताना है जी कि प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर है अथवा समपाती है। आपको यही बताना है कि समांतर है, समपाती है कि प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपको इसको किस प्रकार से बताना है, कैसे हल होगा, हम आपको बताएंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे A1/A2 B1/B2 C1/C2, इसी से हम पता लगाएंगे जो है किस प्रकार से जो है इसका समांतर है, समपाती अथवा जो है प्रतिच्छेद है। तो इसका एक फार्मूला है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो ये लिखा है आपका A1/A2 बराबर B1/B2। ये अगर इसको नॉट इक्वल कर दिया गया, ये हो गई प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद। तो ये हो गई आपकी प्रतिच्छेद रेखा है। इसका मतलब यहाँ पे A1/A2 B1/B2, यहाँ पे अगर ये नॉट इक्वल है तो यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहलाएंगी। अगर यही आपका A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, अगर ये तीनों बराबर हो गए तब कौन सी रेखाएं कहलाएंगी, ये रेखाएं कहलाएंगी समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समपाती। ये हो गई समपाती रेखाएं जब ये हमारा A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल होगा। और अगर यही हमारा A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 होगा, तो ये कहलाएगी कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समांतर। ये हो गई आपकी समांतर रेखाएं। तो आपको यही बतानी है कि जो है समांतर है, समपाती है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। आपको तीनों बताने हैं। तो अगर ये दोनों नॉट इक्वल हैं तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएगी। अगर तीनों इक्वल हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो ये आपकी हो जाएगी समपाती रेखाएं। अगर ये हो गए A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो ये आपकी हो जाएगी समांतर रेखाएं। तो ये A1 B1 और C1 ये कहाँ से प्राप्त होगा, किस प्रकार से हमको मिलेगा, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पे 2 समीकरण दिए गए हैं। कितने समीकरण, 2 समीकरण दिए गए, पहला और दूसरा। समीकरण को सबसे पहले हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे 5x, यहाँ पे लिखा गया माइनस 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरी समीकरण क्या दिया है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये हमारी हो गई दूसरी समीकरण। तो पहले समीकरण देखिए, यहाँ पे हम फार्मूला लिख रहे हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए जहाँ पे A1 लगा है, B1 लगा, C1 लगा, ये समीकरण नंबर आपका 1 होगा। यहाँ पे A2 B2 और C2 लगा, ये आपका समीकरण नंबर 2 होगा। तो इसी की तुलना करके हम इसका जो है समीकरण 1 से तुलना करके इसकी समीकरण 2 से तुलना करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी तुलना करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2, यहाँ पे समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर, ये आपका मान लीजिए 3 है, ये आपका मान लीजिए 4 है। तो समीकरण हम 3 और 4 मान लेते हैं। समीकरण 3 व 4 से, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण 3 व 4 से करने पर, तो हमने यहाँ पे समीकरण 1 व 2 की तुलना हम जो है 3 और 4 से कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 की तुलना हम करेंगे 3 से और 2 की तुलना करेंगे 4 से, यहाँ पे लिखा गया। तो हम किस प्रकार, देखिए यहाँ पे A1 लिखा, A1 के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा, 5 लिखा। तो इसका मतलब आपका मान हो गया A1 इक्वल टू 5। यहाँ पे आपका A1 का मान कितना है,
5 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए ये b1 लिखा है, ये y है, तो y में आपका b1 -4 होगा, तो लिखेंगे b1 = -4, ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे देखिए प्लस C1 के स्थान पर लिखा है +8, तो लिखेंगे C1 = 8, ये आपका हो गया A1 B1 C1 का मान आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे A2 का मान आपका हो जाएगा +7, यहाँ लिखेंगे A2 = 7, ये हो गया। A2 के स्थान पे क्या लिखा है, 7 लिखा है। फिर आपका B2 के स्थान पे क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो लिखेंगे B2 = 6। यहाँ पे देखिए C2 के स्थान पे क्या लिखा है, -9 लिखा है, तो लिखेंगे C2 = -9। तो ये आपकी तुलना हो गई, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान हमको मिल गया। किस प्रकार से मिला आपको यहाँ पे बताया गया, ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पे A1x + B1y + C1 = 0। फिर आपका ये दूसरे समीकरण बनेगा A2x + B2y + C2 = 0। तो हमारा जो 1 वाला है समीकरण 1 से तुलना करेंगे, जो आपका 2 वाला है तो हम समीकरण 2 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है इसका समीकरण नाम रख दिया 3 और 4। तो हमने किया कि समीकरण 1 का तुलना जो है 3 से किया गया और 2 की तुलना आपको 4 से किया गया। ऐसा नहीं है कि समीकरण 1 की तुलना हम 2 से कर दें और 4 से कर दें और 2 की तुलना हम 3 से कर दें, ऐसा नहीं होगा। आपका समीकरण 1 की तुलना हम 3 से करेंगे और 2 की तुलना हम 4 से करेंगे। तो हमारा यहाँ पे मान आ गया A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान आ चुका है। अब हमको जो है चेक करना है इनमें से कौन सा हमको प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से आपका प्रतिच्छेद रेखाएं, समबाती रेखाएं और समांतर रेखाएं बनेंगी। चलिए यहाँ पे तुलना कर लेते हैं इसका। यहाँ पे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का मान रख रहे हैं हम यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे A1 कितना है आपका, यहाँ लिखेंगे 5/A2, A1/A2 होता है तो आपका यहाँ पे होगा A2 का मान आपका है 7, तो लिखेंगे 5/7, ये हो गया बराबर। फिर आपका B1/B2 B1/B2 मतलब -4/6 फिर इक्वल आपका होगा C1/C2 मतलब 8/-9, तो लिखेंगे 8/-9। तो देखिए यहाँ पे 5/7 4/6 के बराबर है, 8/9 के बराबर है, एक भी बराबर नहीं है, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो ये आपका क्या बना, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो यहाँ पे देखिए जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, ये तो पहले से बराबर नहीं है। जब यहाँ पे बराबर नहीं हुआ A1/A2 जो है नॉट इक्वल B1/B2, तो आपका कौन सा मिला, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। आपका आंसर क्या हो गया, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, सॉरी यहाँ पे रेखाएं होंगी। तो आपका बन गया यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। क्या पूछा है, यहाँ पे कहा है बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। तो आपका कौन सा आंसर निकला यहाँ पे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। किस प्रकार से निकला हमने आपको बताया। यहाँ पे देखिए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है, तो आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। तो यहाँ पे हमारा जो है जब हम किसकी तुलना करें जो है सूत्र में रख दिए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हमको मिला, क्योंकि ये 5/7 जो है -4/6 के बराबर नहीं है। इसको अगर आप सरल भी करते हैं तो 2/3 आपका आता है, तब भी आपका इक्वल नहीं हो रहा। तो अगर ये इसके बराबर नहीं है तो A1/A2 नॉट इक्वल जो है B1/B2 बराबर दोनों नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा जो है ये प्रतिच्छेद है कि समांतर है कि समपाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, सॉरी दूसरे का दूसरा। तो हमने पहला देखा कि जो है आपका क्या हो गया, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं थी। तो हम देखेंगे दूसरा हमारा क्या होता है। दूसरा समीकरण है 9x + 3y + 12 = 0। फिर आपका है 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ पे आपका समीकरण नंबर 1 बना, समीकरण नंबर 2 बना। हमको तुलना किससे करना है, A1x + B1y + C1 = 0। फिर आपका होगा A2x + B2y फिर C2 = 0। ये आपका समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 और 4 हमने इसको मान लिया, यहाँ पे 1 2 बना लिया गया। आपको जो है तुलना करके बताना है जो है समपाती है, प्रतिच्छेद है या जो है समांतर है। तो चलिए देखते हैं, तुलना करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे A1। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं तुलना करने पर किसकी, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 3 से करने पर और समीकरण
2 की तुलना 4 से करने पर, समीकरण 4 से करने पर यहाँ पे लिखा गया है कि समीकरण 1 की तुलना हम समीकरण 3 से कर रहे हैं, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 3 से कर रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया और समीकरण 2 की तुलना हम समीकरण 4 से कर रहे हैं। ये जो आपका 3 और 4 है, ये आपका फार्मूला, ये सूत्र जो है समीकरण बनाया गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं a1 इक्वल टू, अब a1 का मान कितना होगा, यहाँ से आपको तुलना करना है। a1 x लिखा है, यहाँ पे x वाला पद आपका कितना है, तो a1 के स्थान पे क्या लिखा है, 9 लिखा है। ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे a2 नहीं, सबसे पहले हम b1 निकाल लेते हैं, सॉरी b1 निकालते हैं। तो b1 यहाँ पे देखिए b1y लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है b1y, b1 के स्थान पे क्या लिखा है, 3 लिखा है। क्या लिखा है, 3, तो आपका हो जाएगा 3। फिर हम लिखेंगे c1। अब यहाँ पे देखिए c1 यहाँ पे लिखा है, अब c1 यहाँ पे देखिए c1 के स्थान पे क्या लिखा है, 12 लिखा है, तो लिखेंगे c1 इक्वल टू 12। ये a1 b1 c1 का मान आ चुका है। अब हम लिखेंगे किसका मान, a2 b2 c2। अब देखिए यहाँ पे a2x लिखा है, तो a2x यहाँ पे हो गया। अब a2 के स्थान पे क्या लिखा है, 18 लिखा है, 18 लिखा है, तो लिखेंगे a2 इक्वल टू 18। यहाँ पे हो गया, a2 का मान कितना है, 18 है। फिर यहाँ पे देखिए b2 के स्थान पे लिखा है 6, तो लिखेंगे b2 इक्वल टू 6। इसके बाद आपका लिखा है c2 के स्थान पे 24, तो यहाँ लिखेंगे c2 इक्वल टू 24। ये सब प्लस में है, माइनस में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं दिया इसमें, न तो x न तो y है। और ये जो आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 आया है, अब इसको जो है हमको तुलना करना है, किससे जो है मान रखना है, किसमें, समांतर में जो है हम यहाँ पे लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ये नॉट इक्वल हुआ तो प्रतिच्छेद हो जाएगी, अगर ये तीनों बराबर हुआ तो समबाती हो जाएगी, अगर ये नॉट इक्वल c1 अपान c2 नॉट इक्वल हुआ तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, मान रखते हैं इसका। तो a1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, तो लिखेंगे 9 बटा a2 का मान 18, 9 बटा 18 हो गया। फिर बराबर आपका होगा b1 अपान b2, मतलब 3/6 होगा, 3/6 हो गया। फिर बराबर आपका 12/24 होगा, तो लिखेंगे 12/24। यहाँ पे c1 अपान c2 c1 अपान c2। अब देखिए यहाँ पे तीनों बराबर आया, नहीं बराबर आया, इसको जो है हम सरल कर लेते हैं। तो 9 1 के 9, 9 दूना 18, फिर यहाँ पे 3 1 के 3, 3 दूना 6, 12 1 के 12, 12 दूना 24। यहाँ पे सबका मान कितना आया, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। यहाँ पे देखिए तीनों बराबर आया है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए हम जो पहला क्वेश्चन लगाए थे इसमें जो है आपका तीनों बराबर नहीं आया था, जो है पहला ही बराबर आपका नहीं था, नॉट इक्वल था, तो आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं थी। ये तीनों बराबर है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जब तीनों बराबर होगा तो आपका क्या होगा, ये समपाती रेखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, समपाती रेखाएं। ये आपको हो गई समपाती रेखाएं। जब तीनों बराबर होती है तो आपकी क्या हो जाती है, समपाती रेखाएं। जब ये c1 अपान c2 नॉट इक्वल होगा तो आपका क्या होगा, समांतर रेखाएं। तो ये आपकी समपाती रेखा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन सा आया, समपाती रेखाएं। यहाँ पे देखिए लिखा है समपाती रेखाएं। तो आपको यही बताना है कि समपाती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो हमने पहला लगाया आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं निकली। अब इसके बाद हमने दूसरा लगाया, दूसरे का जब हमने दूसरा लगाया तो आपकी समपाती रेखा निकली। अब चेक करते हैं हम तीसरा जो है क्या निकलता है, समांतर निकलता है, समपाती निकलता है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं निकलती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो हमने पहला लगाया आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं निकली, दूसरा हमने लगाया समपाती। अब हम देखते हैं तीसरा क्या निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे देखने वाले हैं। तो तीसरे का हम समीकरण नोट करेंगे, तो लिखेंगे 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसके बाद दूसरा समीकरण आपका 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा जो है समीकरण नोट हुआ है, तो ये आपका पहला माना जाएगा और ये दूसरा। तो समीकरण 1 और 2 नोट कर लिया गया है। जो हमने यहाँ पे 3 और 4 को मान लेना है, तो लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। आपका हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। समीकरण इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको हम 4 मान लेते हैं। तो समीकरण जो है हमने 3 और 4 मान लिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना
3 से व समीकरण 2 की तुलना 4 से करने पर, तो समीकरण 1 की तुलना हम 3 से और 2 की तुलना हम 4 से करेंगे। इसका a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे a1x लिखा है, a1x के स्थान पे क्या लिखा है 6x लिखा है, तो लिखेंगे a1 = 6, x आपका बराबर है जो सजाती जो चर है वो आपका बराबर है, तो a1 के स्थान पे क्या लिखा है 6 लिखा है, तो a1 = 6 आया। तो लिखेंगे आप b1, तो b1 का मान देखिए यहाँ पे b1 होगा, तो b1 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए b1y लिखा है, तो b1 का स्थान -3 लिखा है, तो लिखेंगे -3। फिर आपका c1 हो जाएगा, c1 के स्थान पे लिखा है 10, तो लिखेंगे 10, ये हो गया आपका। इसके बाद लिखेंगे a2 आपका है 2, यहाँ लिखेंगे 2। फिर आपका यहाँ पे देखिए सिर्फ -y लिखा है, b2 आपका कितना हो गया है -y लिखा है, तो इसका मतलब -1 हो गया। फिर आपका c2 के स्थान क्या लिखा है 9 लिखा है, तो लिखेंगे 9। ये हो गया हमारा मान आ चुका है। इसको हम किस में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। चलिए देखते हैं क्या निकलता है, यह समांतर या प्रतिच्छेद या संपाती, तीनों में से आपका कोई ना कोई जरूर होगा। तो चेक करते हैं, इसका मान रखते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो यहाँ पे a1/a2 मतलब 6 बटा आपका हो जाएगा 2, फिर बराबर यहाँ पे b1/b2 -3/1 होगा, तो लिखेंगे -3/-1। फिर आपका होगा यहाँ पे c1/c2, इसका मतलब 10/9। यहाँ पे हमारा निकल चुका है। यहाँ पे लिखेंगे 2 1 के 2 2 3 ऐसा, इसको सरल कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 3/1। ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, बराबर आपका 3/1। यहाँ पे हो गया 10/9, ये आपका सरल नहीं होगा, नहीं कटेगा। तो आपका यहाँ पे देखिए 3/1 ये आपका दोनों बराबर, ये दोनों आपका बराबर है, ये दोनों आपका बराबर है, लेकिन ये आपका जो है c1/c2 नॉट इक्वल है। यहाँ पे देखिए c1, देखिए a1/a2 = b1/b2 यहाँ पे है, फिर नॉट इक्वल c1/c2 है। इसका मतलब आपका कौन सी रेखाएं बनी है, ये बनी आपकी क्या बनेगा आपका समांतर रेखाएं। कौन सी, संपाती नहीं है, समांतर रेखाएं, समांतर, ये हो गई आपकी समांतर रेखाएं। तो यहाँ पे हमने आपको लगा के दिखाया जो है पहला दूसरा तीसरा तीनों जो है आपका कौन कौन सी रेखाएं निकली, ये समांतर है। तो पहला हमने लगाया प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं है, दूसरा हमारा संपाती है, और तीसरा हमारा क्या है समांतर रेखाएं। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीनों क्वेश्चन बताए, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे, पहला दूसरा तीसरा करके। तो पहला आपका क्या निकला, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, दूसरा आपका संपाती, तीसरा आपका समांतर रेखाएं। तो तीनों हमने बताया किस प्रकार से जो इसका निकाला जाता है कि संपाती है या समांतर या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो ये इसका सूत्र है, सूत्र से हम जो है तुलना करके इसको बताएं जो है किस प्रकार से इसको ज्ञात करना है। तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से जो है लगाए गए। यहाँ पे हमने फार्मूला यूज किया है a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये a1/a2 कहाँ से हमको मिला, यहाँ पे देखिए हमने फार्मूले से जो है इसको निकाला है, a1x + b1y + c1 = 0, फिर आपका a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ से हमने प्राप्त किया, इसको समीकरण 3 और 4 मान के हम हल किए, हमारा आंसर भी आया। आपको लगा के दिखाया किस प्रकार से आंसर आया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर कम समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट भी कर सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है।